नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मर्डर मिस्ट्री और मिथ। किसी भी मर्डर के मिथ तब तक चलते रहते हैं जब तक उसकी मिस्ट्री से पर्दा ना उठ जाए। एक ऐसा ही मर्डर 2023 में वैभव सिंह का हुआ था। उस पर क्या मिथ चलते रहे, उस पर क्या कोर्ट का जजमेंट आया, इन तमाम पहलुओं को देखने के लिए और इन तमाम पहलुओं को जांचने के बाद, परखने के बाद आज कोर्ट ने उसमें अपना जजमेंट दे दिया है। हमारे साथ एडवोकेट राजीव सिंह परिहार जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पहलू इस घटना में थे। सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि ये पूरी घटना क्या थी। पुलिस थाना महिया के अनुसार ये घटना 22/5/2013 को अर्जुन नगर के खेल मैदान में रात को 12 बजे के करीब एक हत्या होती है। जो हत्या होती है उसमें मृतक का नाम वैभव सिंह बताया गया कि उनके साथ 3 लोगों ने पत्थर कुचल करके और डंडे से मारपीट करके हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस द्वारा 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया जाता है हत्या का, और उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस द्वारा बताया गया कि उन आरोपियों में से 2 आरोपियों से डंडे और कपड़े की बरामदगी की जाती है और एक वाहन की बरामदगी की जाती है, और बरामद करने के पश्चात उनको न्यायालय में पेश किया जाता है और जो बरामदगी वस्तुएं हैं उनको एफएसएल में पेश किया जाता है जांच के लिए। और जांच में ये आता है कि जो डंडे और जो कपड़े हैं वो उसमें ब्लड स्टेन पाया गया, मानरक्त पाया गया है, और तो ये पुष्ट होता है कि जो रिकवरी हुई है वो आरोपियों से हुई है, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसका यूज़ जो डंडे का और कपड़े का है वो हत्या में किया गया है। और सीडीआर टावर लोकेशन के संबंध में पेश की जाती है कि मौके पर जो है तो इनकी उपस्थिति थी, और उस संबंध में ट्रायल चलता है और करीब 23 गवाहों को परीक्षण कराया जाता है विजन द्वारा। और मामला परीक्षण के पश्चात जो है माननीय प्रसन्न न्यायाधीश द्वारा दोष मुक्त घोषित हुआ। सबसे पहले जब आपने इस घटना को देखा, आरोपियों जिन्हें जिन्हें आरोपी बनाए गए, आपको कैसे लगा कि ये आरोपी नहीं है? और क्या आरोपी परिवार के द्वारा बनाए गए थे या पुलिस ने इनकी निशानदेही की? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शुरू से जब से ये केस आया है तो मुलजिम भी जिसको पुलिस ने बनाया था आरोपी, और मैं भी उनके अधिवक्ता के नाते शुरू से ये कह रहे थे कि इस केस में जो वास्तविक आरोपी हैं, जो वास्तविक घटना कारित करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित नहीं किया गया है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो सिर्फ इसलिए दोषी है क्योंकि वो मित्र है, और उस समय वो घटना हुई थी, उफान हुआ था घटना का, और पुलिस को अफरा तफरी करके मुलजिमों को पकड़ना था। तो सही लोगों को न पकड़ करके बल्कि उनके मित्र को, जो कुछ देर पहले उनके साथ घूमते हुए देखे गए थे, इसलिए उनको मुलजिम बना दिया गया। वास्तविकता ये है कि ना तो इनका कोई मोटिव था, ना कोई रंजिश थी, ना कोई कारण था मारने का, और लड़के का अपने पिता से खुद का विवाद था, जैसा मुकदमाबाजी भी हुई थी। और मुकदमेबाजी में उनके पिता से, नागेंद्र सिंह से खुद का विवाद था, और यहाँ तक कि विवाद था कि एक दूसरे को मारने मारने पर उतारू थे। तो वो उस मोटिव पर ना जाकर पुलिस ने किसी और मोटिव पे बनाया जो वो काल्पनिक थी, और पुलिस ने ये 3 लोगों को जो बनाया था मुलजिम, पूरी तरह से निर्दोष थे शुरू से। और माननीय न्यायालय ने भी ये पाया कि जो एविडेंस है उनके इन लोगों के खिलाफ सही एविडेंस नहीं पेश की गई पुलिस द्वारा। पुलिस को टेम्पर्ड किया गया है, पुलिस द्वारा टेम्पर्ड किया गया एविडेंस को, रची गई, मतलब पुलिस किसी को खिलाफ पुलिस ने अगर क्या क्या एविडेंस दिखाया? पुलिस ने, आप ये मानिए कि एक डंडा जब्त करना बताया था राजू सिंह से, और ये कहा गया कि ये डंडा जो है अपराध में यूज किया गया है, और जब्ती पत्रक में लिखा गया कि ये डंडा जब्त करने के पश्चात माल खाने में जमा किया गया, और उस माल खाने से निकाल करके एफएसएल के लिए भेजा गया, और एफएसएल की रिपोर्ट आती है कि डंडे में खून पाया गया। तो जो जब्ती पत्रक था उस जब्ती पत्रक में डंडे की जो विशिष्टियाँ लिखी हुई थी, और जो कोर्ट में बाद में डंडा पेश हुआ, उन विशिष्टियों से वो डंडा मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि जो जब्ती पत्रक में डंडा लिखा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा लंबा चौड़ा और मोटा डंडा कोर्ट में पेश होता है। ये माना जाता है कि जो एफएसएल से रिपोर्ट होकर आती है, जो डंडा लौट के आता है एफएसएल से कोर्ट में, क्या वो वास्तविक वो डंडा है या जो जब्ती किया गया है वो डंडा है। तो ये विसंगतियाँ डंडे के संबंध में थी। कपड़ा जो जब्त किया गया था आरोपी अजीत पटेल से, और उस कपड़े में जब्ती पत्रक में और एफएसएल से लौट के आने पर कोर्ट में जो पेश हुआ है उसमें विसंगतियाँ थी। जो कैफ रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके संबंध में ये बताया जा रहा था कि मोबाइल यूज किया गया है इन लोगों के बीच में, और टावर लोकेशन सेम था मृतक का और आरोपियों का। तो ना तो मोबाइल जब्त किया गया पुलिस के द्वारा आरोपियों से, और ना ही वो कैफ रिपोर्ट में उन आरोपियों के नाम से कोई मोबाइल की सिम अलॉट थी। तो जिसके नाम से अलॉट थी उसको आपने गवाह नहीं बनाया कि अगर ये
अलॉट किया गया है, आपके नाम पे यूज किया गया है किसी के सिम को, वो जो चला रहा है उसका नाम क्या है, क्या आपने दिया था आधार कार्ड या कोई ऐसा दस्तावेज, या परिचित लोगों से बताते कि क्या नंबर जो टावर लोकेशन के अनुसार देखे गए हैं वो आरोपियों के हैं या नहीं है। ये बहुत सारे लैकुना थे जो पुलिस द्वारा ये सिद्ध समझ में आ रहा था कि ये पूरी तरह से एक तरह का कोरम पूर्ति की गई है मुलजिमों को इस मामले में फंसाने के लिए। अच्छा, एक और तथ्य सामने आता है जितना मुझे याद आ रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा था कि पत्थर भी मारा गया था। क्या पोस्टमार्टम में पत्थर मारने का कुछ अंश दिखा या ऐसे ही था? वहाँ पे मौके पर क्योंकि किसी मुलजिम से बरामद नहीं हुए थे पत्थर, मौके पर कुछ पत्थर पड़े होने के बारे में पुलिस ने जब्ती पत्रक में लिखा था कि पत्थर के बड़े टुकड़ा बरामद किया गया था, जबकि लावारिस हालत में उतादा हालत में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि उसके हेड इंजरी हुआ था और फेस पे चेहरे पे पत्थर पटकने के निशान थे और ब्लंट ऑब्जेक्ट इंजरी हुआ था। तो अब पटका गया या नहीं पटका गया इस तरह का कोई आई विटनेस था नहीं उस मौके पे, लेकिन जो विटनेस थे उसके अनुसार वो पुलिस जो है जितने एविडेंस ला सकती थी उस एविडेंस को प्रूव करने में असफल रही। पुलिस के द्वारा आपको क्या लगता है कि पूरे आनन फानन में एविडेंसेस बनाए गए या पूरे कूट रचित एविडेंसेस थे या एविडेंसों से छेड़छाड़ की गई? 100% मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को जिसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रीवियस पास्ट नहीं है, राजू सिंह बिल्कुल निर्दोष है। उनके खिलाफ पुराने एक भी 107, 16, 151, 323 का कोई मुकदमा नहीं था। और जो आदमी समाज में प्रतिष्ठित था, गायक के तौर पर माना जाता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसको आपने 1.5 साल तक इसलिए रखा क्योंकि पुलिस ने एक झूठी एविडेंस क्रिएट करके उसको मुलजिम बना दिया था। और बाद में आखिर यही साबित हुआ कि उसको निर्दोष पाया गया, कोर्ट ने, मानने वाले ने पाया है निर्दोष। तो पुलिस की स्टोरी में तो शुरू से दम नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि टावर लोकेशन आप पेश कर रहे हो, सीडीआर पेश कर रहे हो, लेकिन वो जब्ती नहीं कर रहे हो मोबाइल की, आरोपियों से मोबाइल जब्त नहीं हो रहा, जिसके संबंध में बताया जा रहा है कि टावर लोकेशन के अनुसार सब लोग इकट्ठा एक ही जगह में मौजूद थे उस समय, घटना के समय। तो ना तो मोबाइल जब्ती हो पाई, ना कैफ रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है जिसमें मोबाइल नंबर अलॉट होता है किसी विशेष आदमी के लिए, तो ना वो प्रूफ हो पाया, ना डंडा प्रूफ हो पाया जब्ती और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, ना ही कपड़े जब्ती और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार प्रूफ हो पाए। तो बाकी जो घटनाएं हैं वो चैन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई इस मामले में। और ये माना जाता है कि पुलिस ने जो है जल्दबाजी में अपने मामले को खानापूर्ति करने के लिए इस मामले में एविडेंस क्रिएट की है, ना कि कलेक्ट की है। अंतिम सवाल ये रहेगा, क्या न्यायालय ने मुख्य रूप से किन मुख्य तथ्यों के आधार पर ये डिसीजन सुनाया है और कौन कौन से वो मुख्य तथ्य थे जिसके कारण आरोपी दोष मुक्त हुए? माननीय न्यायालय ने ये पाया है कि परिस्थित जन साक्ष्य जो थी, वो परिस्थित साक्ष्य जो थी वो चैन उसकी कंप्लीट नहीं थी। ना तो मोटिव प्रूफ हो पाया है कि हेतु क्या था मृत्यु का कार्य करने का आरोपियों के संबंध में, ना कोई मोटिव प्रूफ कर पाया है वियोजन, और ना ही कोई इंटेंशन प्रूफ कर पाया है, ना ही मौके पर उपस्थिति प्रूफ कर पाई है, और ना ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के संबंध में, ना तो सीडीआर के संबंध में, ना और रिकवरी के संबंध में कोई भी एविडेंस जो है प्रूव करने में असफल रहा है। माननीय न्यायालय ने पाया है कि एविडेंस को टेम्पर्ड किया गया है, चाहे वो डंडे के संबंध में, चाहे कपड़े के संबंध में, जो स्पष्ट रूप से आया है कि जब्ती में किसी और आकार प्रकार का डंडा जब्त होता है, किसी और प्रकार की पैंट जब्त की जाती है और कोर्ट के सामने किसी और प्रकार की चीज़ें बरामद करके पेश की जाती हैं। ये जो है पूरी तरह से ये माना जाता है कि कोर्ट ने भी माना है कि एविडेंस जो है टेम्पर्ड की गई है, क्रिएट की गई है, और जो कलेक्ट की जाती है एविडेंस है वो अलग दिखती है। तो ये था मुख्य आधार जहां पर फिर से एविडेंस पुलिस के द्वारा क्रिएट किए गए, कलेक्ट नहीं किए गए थे मौका वारदात से, जिसके कारण आरोपी दोष मुक्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।